ऐसा कौन क्यों हो जो हित अनहित न जाने। हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु और पक्षी भी हित नहीं जानते हैं, लेकिन हित अनहित जानकर जो स्वीकार करे वही श्रेष्ठ जीव है। बोलते कि भगवान की कथा वही आनंद प्रदान करने वाली है जिनके अंदर स्वभावगत अनुराग उपस्थित हो, अनुरागी हो, विवेकी हो। महाराज लाख ज्ञानी हो जाओ, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात ही मत करो। ज्ञान का मतलब ये तो नहीं कि आप किसी का सम्मान ही न करो। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि किसी के सामने आप अपने सर को ही न झुकाओ। हाँ, ज्ञानी तो वही है जो सभी सर्वश्रेष्ठ जनों के सम्मत को विचार करके उनके आदेश का पालन करते हुए सभी के आशीर्वाद स्वरूप प्रेम को प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ कर लेवे, उसी को ज्ञानी जन कहते हैं। इसे ज्ञानी जन कहते हैं। लाख आप पढ़ाई कर लीजिए, खूब डॉक्टर, पीएचडी, आचार्य, वेदाचार्य, व्याकरणाचार्य कर लीजिए आप। अगर आप इतने श्रेष्ठ जन माता भैया बैठे हैं, अगर इनके सामने अगर आपका सर न झुका तो आपका व्याकरण और वेद सब समाप्त है। क्योंकि विद्या विनम्रता से प्राप्त होती है महाराज। विद्या विनम्रता प्रेम का। अगर आपके जीवन में स्वभावगत प्रेम, अनुराग, दया, करुणा नहीं है ना, तो आपका विद्या काम करने वाला नहीं। एक कथा है। बोले कथा क्या है? बोले रामचरितमानस। बोले रामचरितमानस क्या है? सरोवर है, और इस सरोवर में स्नान करने वाला स्वयं चरितार्थ हो जाता है, और जो चरितार्थ हो गया वही भगवान का प्रिय हो गया। आज आप अंतिम सत्र की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आपने कथा श्रवण किया, भगवान राम वनगमन किए, अनेक महात्माओं संतों को दर्शन करके उनके नयन को सफल बनाया, और इस प्रकार से भगवान चित्रकूट में निवास किए। भरत महाराज जी पहुंचे, भगवान के पादुका को लेकर अवधपुर गए, और पुनः भगवान वाल्मीकि, भरद्वाज इत्यादि सुतीक्षण जी को प्रणाम करके पंचवटी में निवास किए। पंचवटी में निवास किए, और भगवान ने तुरंत रावण को वार्निंग दिला दिया कि हम आ चुके हैं, सुपुनका के माध्यम से। इधर भगवान अपने ब्रह्म रूपी माया का प्रागट्य करके समस्त कद्दूषण तीसरा का संहार किया, और इस प्रकार से रावण ने माता भगवती आदि जगत जननी सीता जी का, उनके प्रतिबिंब, उनके परछाई का हरण कर लिया। क्योंकि माता का तो हरण कोई कर ही नहीं सकता, वो स्वयं शक्तिमान है, लेकिन भगवान को तो वहां तक पहुंचना था। तो सब एक बात आप जानिए कि प्रभु की ही सर्वत्र माया है जो हम और आप चल रहे हैं। ये माया सताएगी कब तक? बोले जब तक प्रभु के प्रति आपका प्रेम प्रफुल्लित नहीं होगा। बोले प्रभु कौन है? ये प्रभु रहते कहाँ? इनका घर कहाँ है? बोले ज्ञानी जनों में रहते हैं, ये विद्वानों में रहते हैं, ये ब्राह्मणों में रहते हैं। रहते कहाँ है? प्रभु का रहने का घर कहाँ है? कहा जानते हो? प्रभु आपके ही घर में रहा करते हैं। बोले प्रभु का घर है क्या? बोले प्रभु का घर यही है। बोले कहा? छित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा चित। भगवान का घर यही पंच तत्व रूपी शरीर है। बोले महाराज ये भगवान का घर अगर शरीर है तो फिर दुख किस बात का? जहाँ भगवान रहता है वहां तो सब प्रकार की सुख रहता है, फिर ये दुख शरीर को क्यों मिलता है? ये काम क्रोध मद लोभ इस दुख को क्यों सताते हैं? बोला महाराज अब आपको बताते हैं, जैसे हम और आप नए कपड़े ढूंढते हैं साफ सुथरा ना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं ना। थोड़ा सा कपड़ा फटा तो तुरंत मैया और पिताजी से बोल रहे कि हमारा कपड़ा अब ये नहीं पहनेंगे।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे जीव, जब तक ये तेरा विषय के अग्नि में ये शरीर तुम्हारा जल रहा है, तब तक इस घर में मेरा कृपा है, निवास नहीं है। इसमें निवास कब होगा कि हे जीव, जिस प्रकार से अपने घर के आंगन को आप साफ करते हो, उसी प्रकार से इच्छित जल पावक रूपी पंचरचित शरीर जो अधम शरीर है, इसके अंदर का जब तक आप साफ नहीं करोगे, आपके जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। बोले ऊपर कौन देखता है? बोले ऊपरी वाले कौन देखते हैं? बोले वही ऊपरी देखता है जो माया से सना पड़ा हो। कहा महाराज, ऊपर तो वही देखता है, वहां तो वही देखता है जो माया के वशीभूत है। हृदय तो परमात्मा देखते हैं, सदपुरुष देखते हैं, संत देखते हैं, क्योंकि इनके पास गुरु के चरण का रज नेत्र पर लगा होता है, चढ़ाए रहते हैं। इसलिए आपके हृदय में क्या चल रहा है, ये तो कोई गुरु संत माई बाप ही समझ पाते हैं। और बाह को देखने वाला, वाह को देखने वाला माया से पगा रहता है, इसलिए वो आपको समझ पढ़ नहीं पाता। समझने और पढ़ने की सगर शक्ति किसी में है तो माता और पिता में ही है। आपके चेहरे को देखकर ही समझ जाएंगे कि हमारा पुत्र किस पथ पर चल रहा है। कहते हैं महाराज, इसीलिए यही दुख और सुख का कारण है। बोले दुख का कारण, बोले दुख का कारण सब कुछ सत्य जानते हुए सत्य को स्वीकार न करो, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। गलती करने के बाद गलत का एहसास न करिए, ये दुख का कारण है। बड़े बुजुर्गों को अनादर करके, बड़े बुजुर्गों का अनादर करें, ये दुख का कारण है। बोले महाराज, तो सुख कारण क्या है? तो भगवान ने कहा सुख का कारण है प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम, माता पिता गुरु जो प्रभु है ना, ये प्रसन्न कब होंगे? जब आपका विचार, आपका स्वभाव और आपका कर्म, ये तीनों चीज आपके श्रेष्ठ जनों में सदैव लगा रहेगा, तभी आपके ऊपर प्रभु अपनी कृपा करने वाले हैं। आज इसी प्रकार से भगवान राघव सरकारी जी ने अपने महात्माओं, संत सबरी का भी कल्याण किया। परम भक्ति नवधा भक्ति सबरी को प्रदान की। सबरी जब नवधा भक्ति को पाई तो बड़ी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर बताया कि कुछ दूर पर पंपापुर किष्किंधा है, आप वहां जाकर, इससे मुख पर्वत है, वहां बंदरों के राजा सुग्रीव महाराज रहा करते हैं। वहां जाइए, उनसे मित्रता करिए, वो आपकी सीता जी को ढूंढने में जरूर सहयोग करेंगे। महाराज आज जब इतना भगवान सुने तो भगवान के मन में भावोत्पन्न होने लगा। कहा आज किसका दिन है? बोले आज परम भक्त के मिलने का समय आ गया है। उधर शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले आज तो अच्छा समय आया है, आज प्रभु से मुलाकात हो जाएगा। इसी दिन का तो इंतजार था कि राघव जी से, राम जी से कब मुलाकात हुए और कब उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुए। आपको मैंने पहले ही निवेदन किया कि राम परिपूर्ण परम ब्रह्म है, इनकी सेवा जो करता है उनकी देवता भी सुनते हैं। महाराज काल कर्म युग संबद्ध सब इनके चरणों में बैठे हैं कर जोड़कर। कहते हैं महाराज इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी आगे आगे चल रहे हैं और भैया लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। कहते हैं कि आगे चले बहुर रघुराया, आगे चले बहुर रघुराया, रे चमोक पर्वत नियराया, चमोक पर्वत नियराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, रे चमोक पर्वत नियराया, चमोक पर्वत नियराया, हरे बटरू पदे खुदे भाई, हरे बटरू पदे खुदे
भगवान आगे आगे चल रहे हैं और समस्त जीवों को सुख देने वाले हमारे गौर वर्ण के लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। जब आगे पहुंचे तो ऋष्यमुख पर्वत लहराया। वहां के राजा कौन है? बोले सुग्रीव महाराज अपने बांदरी सेना के साथ विराजमान है। उनको दिखा कि कोई दो सिंहनाद पुरुष हमारे तरफ चले आ रहे हैं। इतना देखा तो एक गुप्त को बेटा कि जाओ पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर देखो कोई आ रहा है क्या, हमको शंका दिखता है। और महाराज जैसे देखे जाकर बताया गुप्त कि हाँ दो धनुष बाण लेकर दो सुंदर राजकुमार वीर की तरह सिंहनाद करते हुए चले आ रहे। और कैसे जितना इतना सुना सुग्रीव ना भागा कंदरा में महाराज हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी बोले क्या हुआ? राजा जी क्या हुआ? कहे मित्र हमको लगता है बाली ने कुछ रचा हुआ है। बोले क्या? बोले हमको लग रहा है कि कोई दो सिंहनाद की तरह दो सुकुमार राजकुमार धनुष बाण चढ़ाए हुए हमारी तरफ चले आ रहे हैं। अरे वहां तो रहने नहीं दिया, लगता है इस पर्वत पर भी अब नहीं रहने देगा। अपना तो आ नहीं सकता यहाँ श्राप के कारण, लेकिन अब दूसरे को सहायतार्थ के लिए अपने लगता है यहाँ भी अब हमको नहीं रहने देगा। विचार किया, कहा अब होगा क्या? तो बोले एक काम करो, आप बहुत बुद्धि निधान हो, बल में अग्रणी है, आप ब्राह्मण का वेश करके जाओ, पता लगाओ कि बात क्या है। अगर कुछ भी इशारा होगा उधर से ना तो आप केवल मात्र इशारा कर देना, मैं वहां से भाग लूंगा, भागने में एक नंबर हूं। हनुमान जी मन में विचार किए, अति सभीत कह सुनु हनुमान, पुरुष जुगुल बाल रूप निधान, पठय बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सेना। तुरंत भाग जाऊंगा, एक मिनट विलंब नहीं करूंगा। हाँ, अब लगता है बाली यहाँ भी हमको रहने नहीं देगा। विप्र रूप धरि करि तह गया वो, विप्र रूप धरि करि तह गया वो, बात नाई पूछत यस भयऊ, बात नाई पूछत यस भयऊ, तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन तेरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन तेरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन रूप कोमल पदगामी, कवल हेतु विचरहु बन स्वामी, कवल हेतु विचरहु बन स्वामी, कवल हेतु बन विचरहु स्वामी, कवल हेतु बन विचरहु स्वामी। हे प्रभु आप को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा। हे श्यामले और हे गौर वर्ण के क्षत्रिय वंश के लगते हो आप इस जंगल में, भयानक जंगल में क्यों घूम रहे हो? क्या कारण है? मुदिर मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बन आतप बाता, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हे प्रभु आप इस विश्व के
समस्त असुरों को, अन्यायियों को, राक्षस को संहार करके इस पृथ्वी के भार को हरण करने वाले, सकल विश्व का भरण पोषण करने वाले, क्या आप मनुष्य के अवतार में नारायण जन्म ले लिए हो? भगवान ने कहा, भक्त पहचान गया, अब कुछ छिपा नहीं, ये हमको छिपा रहे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये हनुमान जी का मन एकदम पवित्र है, इनमें कोई कपट की भावना नहीं है। अब तो इनको बताना पड़ेगा। और जैसे भगवान ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए, हम पितु वचन माने बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाए, संग नारी सुकुमार सुहाए, संग नारी सुकुमार सुहाए, संग नारी सुकुमार सुहाए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक थे माला लिया हुआ पहना एक स्वागत कही गई सब लोग वही से कहता हूँ, लगा तो लूज कॉन्टेक्ट हो। लगता है ना हमारा कनेक्शन इनसे नहीं मिल रहा है। इनका सम्मान करना पड़ेगा गुरुदेव, लास्ट में एक माल्यार्पण कर देंगे। चलिए प्रभु की कृपा जैसे कहते महाराज। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए, हम पितु वचन माने बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाए, संग नारी सुकुमार सुहाए, संग नारी सुकुमार सुहाए, संग नारी सुकुमार सुहाए। कहते हैं महाराज, जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। इतना सुनते ही हनुमंत संत महाराज जी पहचान गए, एक परम ब्रह्म है। ये साधारण नहीं, ये मेरे राघव जी हैं, मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं। आपको मैं बताऊं, जब भगवान जी वन प्रस्थान किए थे और भरद्वाज जी के आश्रम से जब आगे बढ़े थे तो एक तपस्वी मिला था। उस तपस्वी का किसी ने आज तक किसी मानस में परिचय नहीं दिया महाराज, बड़ा गोपनीय रखा। कुछ मानसकार टीकाकार ने बताया कि यही हनुमान जी थे। यहाँ लिखा कि बहुत वर्ष हो गया प्रभु आपसे मिले। हनुमान जी कहते हैं सुंदरकांड में कि प्रभु बहुत वर्ष हो गया मिलने, आज आपसे मिलकर मेरे नयन को सफल हो गए। तो बहुत कथाकार कहते हैं, शास्त्रोकार कहते हैं कि वही हनुमान जी थे महाराज, वो तपस्वी हनुमान जी थे। कहते हैं महाराज, जैसे कहा ना तैसे हनुमान जी जान गए कि परम ब्रह्म हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी जी हैं। कहा क्यों? क्योंकि पिता की बात मानकर 14 वर्ष को वनवास आने वाला कोई साधारण जीव नहीं हो सकता महाराज। विश्वास नहीं है? बोले महाराज कैसे? बोले अपने लड़के को केवल आप इसी जंगल में बोल दो बेटा 2 दिन रहो, 2 दिन रहो। आपको सच बताएं कि आप अपने लड़के को जंगल में खड़ा करेंगे और उधर पलिया ग्राम बाजार में पहुंचेंगे, पता चलेगा कि आपका बेटा आपसे पहले हलवाई की दुकान पर खड़ा होकर रसगुल्ला खाता दिखाई पड़ेगा। ये हमारी मनुष्यों की सामर्थ्य है, परमात्मा के सामर्थ्य को कोई जान नहीं पाया। ये सामर्थ्यवान है, अगाध है, समुद्र है, जिनके दया समुद्र ही है महाराज। कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन
माने बनाए, हम तू बचन मानी बनाए, हम पे तू वचन माने बनाए, हम तू बचन मानी बनाए। कहा आगे नाम राम लक्ष्मण दो भाई। एकदम अज्ञानी बन के प्रभु समझा रहे हैं भक्त को अपने। डायरेक्ट कह देते ना कि हम राम जी हैं, वही राम जी तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे इष्ट, लेकिन नहीं, एकदम प्रभु अज्ञानी बनकर। अभी हम 2-4 अक्षर पुराण वेद पढ़ ले तो हम आपके सामने ये नहीं दिखेंगे कि आपका उम्र बड़ा है कि हमारा उम्र बड़ा है। बैठेंगे तो हम अपने सुनाएंगे, आपका सुनवाई नहीं करेंगे महाराज। यहाँ राघव जी कौन? बोले जगत के पिता, जिनके श्वास ही वेद है, जो स्वयं वेद के स्वरूप है महाराज। ऐसे आज अज्ञानी बनकर हनुमान जी को अपना परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। हम दोनों के साथ हमारी धर्मपत्नी सुकुमारी जी रहा करती थी। किसी दुष्ट ने हमारे सीता जी का हरण कर लिया है, उसी के लिए हम इस वन में भटक रहे हैं। कहते यहाँ हरि निश्चर बय देई, विप्र फिरहि हम खोजत तेई। काहे हनुमान जानते हो हम वही सीता जी को खोजते फिर रहे हैं। जैसे ही सुना न राम जी, जैसे हनुमान जी ने सुना कि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा नाम लेवे, और जैसे प्रभु ने कहा हनुमान जानते हो हम उन्हीं सुकुमारी के लिए इस जंगल में भटक रहे, उनको खोज रहे हैं, किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया। तो ऐसे क्या किया, हे प्रभु जी मैंने अपने सारी कथाओं को बताया, हनुमान अपने सारे चरित्र को बताया। अब कृपा करके तुम अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो। भगवान सब जानते हैं, आप से पूछ रहे हैं। अच्छा ये आप ही आप से परिचय पूछे, इसका मतलब क्या? बोले हनुमान जी के हृदय में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं बताओ आप लोग? राम जी निरंतर राम निवास करते हैं माता भगवती के साथ सीता जी के हृदय, भगवान हनुमंत संत जी के हृदय। लेकिन यहाँ अपना परिचय अपने आप से पूछ रहे हैं राघव जी। ये देखिए शिष्टाचार। मैं तो अपनी सारी कथा बता दिया प्रभु, अब हे विप्र हे ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा बताओ, आप कौन हो? प्रभु पहचाने हो परे हो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। कहते हैं पार्वती मैं भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी भगवान के चरणों में कुलाकर व्याकुल होकर प्रभु आपके कारण ये सब हुआ है, इतनी देर जो वार्तालाप हमारे आपके बीच में, इसका कारण भी आप हो। बोले क्यों? बोले प्रभु आप मोह में डाल देते हो, आपकी सूरत ही ऐसे है, सिद्ध जन जोगी जन महात्मा संत सब आप के कारण मोह वशीभूत हो जाते हैं महाराज। आपके सौंदर्यता को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपके सुंदर आचरण को देखकर मैं मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए प्रभु मुझे पहचानने में विलंब हो गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान के चरण में गिर पड़े, भगवान उठाए और हनुमान जी को हृदय में लगा लिया। अब देखिए यहाँ राम जी क्या करते हैं, लगा तो लिए हृदय से, कहते हैं कि पुनि धरी पुनि धीरज धरी स्तुति की, हरस हृदय निज नाथ ही। मैं आऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे प्रभु आपने हमको पूछा, हमने आपको पूछा, लेकिन आप तो परम ब्रह्म हो, आपने हमको इतना दिन क्यों नहीं पूछा? क्या मुझसे अपराध हुआ प्रभु? तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। का यद्यपि नाथ अवगुण मोरे, से वही प्रभु परे जन। अस कही परे वो चरण अकुलाई, अस कही
भगवान पाए। जानहु नहीं कछु भजन उपाय, जानहु नहीं कछु भजन उपाय, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। महाराज ने कहा प्रभु माया के कारण मैं नहीं जान पाया, माया इसलिए ग्रसित कर लिया कि मैं भजन नहीं कर पाया, भजन और कुछ भी नहीं जानता मैं। जानहु नहीं कछु भजन उपाय, कुछ नहीं जानता प्रभु, बस एक चीज जानता हूँ कि आप हमारे हो और हम आपके चरण के दास हैं, इनके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता महाराज। अच्छा एक बात बताएं, भक्त जब तक कहे मैं बहुत जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये वेद जानता हूँ, ये पुराण जानता हूँ, वो भक्त कभी हो ही नहीं सकता। हाँ? भक्त तो केवल एक ही चीज जानता है कि हमारे भगवान का चरण कैसा है। जिस दिन भगवान के चरण की शरणागति भक्त को प्राप्त हो जाए वही असली भक्त है महाराज। बोले ये प्राप्त कैसे होगा? बोले इसके लिए तो अपने आप को तपाना पड़ेगा। बोले कैसे तपेंगे? बोले ये तो माता पिता ही कर सकते हैं। बोले कैसे कर सकते हैं माता पिता? आपको मैंने एक निवेदन किया था कि आप जिस प्रकार से स्वभाव अपने जीवन में रखते हो उसी स्वभाव से आपके पुत्र निर्वहन करते हैं। हाँ? आप अपने बेटों को साथ में लेकर चल दोगे, रास्ते में ब्राह्मण देवता मिले, चाचा चाची मिले, बोले बेटा पैर छुओ पैर छुओ, बेटवा कहेगा वो अरे पहले आप तो पैर छू लीजिए, आप पैर छुए नहीं और बच्चे को बोले पैर छुओ, तो कहां से हो बेटा? इसलिए देखिए एक चीज और आप बताओ, हम और आप करते क्या है? आज हमारे बेटे के मुख से आवश्यकता रूपी शब्द निकला, उसके पहले लेकर हाजिर हो जाती नहीं हो जाती? कहते हैं कि जब पिता अपने पुत्र के समस्त आवश्यकताओं को तुरंत कलयुग में पूर्ति कर देता है तो बेटा को अपने माता पिता पर अभिमान हो जाता है। स्वाभिमान नहीं, स्वाभिमान हो तो अच्छी बात है, अभिमान हो जाता है। क्यों? मेरे पिताजी के पास बहुत धन है, मेरे पिताजी के पास बहुत व्यवस्था है, अरे हम कमा कर क्या करेंगे, पढ़ लिख कर क्या करेंगे, संस्कार लेकर क्या करेंगे? ये किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे लिए कमा रहे हैं ना, हम आनंद से उड़ाएंगे, मौज करेंगे। अच्छा बोले पिताजी लोग ऐसा करते क्यों हैं? बोले पिताजी पिता बनते ही नहीं ना, इसलिए तो ऐसा करते हैं। पिता और माता अगर आप बन जाओ तो फिर संतान राम और सीता बनने में उनको विलंब भी नहीं आएगा। कहते आप सदैव अपने संतान को अपनी सारी सामर्थ्य को दिखाते रहो। बोले नहीं बाबा कैसे दिखाएं, हमारा काम 2 नंबर का है, बेटों को साथ में ले जाए। यही तो बात है संतान को बिगाड़ने का काम। जब आपकी कमाई पुण्यवान नहीं हो तो बेटवा बिटिया पुण्यवान कैसे हो गए? हो होंगे? जीवन में नहीं हो सकते। हम अपने संतान को खुद ही असंख्य संस्कार उत्पन्न कर बना देते हैं महाराज। हम निवेदन करेंगे जितने हमारे माताएं बहनें बैठे होंगे, भगवान की कृपा से सबके घर में बाल गोपाल हो। कितने लोग ले आए अपने बाल गोपाल को? मौसी के यहाँ शादी पड़ा, बोले उसको भी कपड़ा ले लेना, उसको भी लेना, मौसी के यहाँ शादी पड़ा है, राम कथा आने में नहीं बाबा जी घर में समस्या है। कैसे? जब तक आप अपने संतान को संस्कार रूपी भगवत कथा से जोड़ना नहीं प्रारंभ करोगे तब तक आपके जीवन में आशा निराशा में ही बदली रहेगी महाराज। वो आपको बेटा सुख देने वाला नहीं है जो संस्कार से वंचित हो। वो आपको क्या सुख देगा? उससे आप आस लगा कर बैठे हो, उसके लिए बंगला खड़ा कर रहे हो, उसके लिए जमीन इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? ये आप इकट्ठा पुण्य नहीं कर रहे हो महाराज, ये पाप इकट्ठा कर रहे हो आप अपने जीवन के लिए। इधर का उधर किया, उसका उधर किया। बोले किसके लिए? बोले बेटौना के लिए परेशान है, बिटिया के लिए परेशान है, बहुरिया के लिए परेशान है। अरे किसके लिए परेशान हो? मैं बताऊं, आप जितना इस माया के प्रपंच में पड़ते हो ना, अगर उतना ही मेरे राघव जी के लिए चिंता करना प्रारंभ कर दो ना तो वही चिंतवा राघव जी का हो जाएगा। और राघव जी की चिंता अगर आपकी हो जाएगी तो आपके जीवन से सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी।
एक माई जी थी, बोले बाबा जी बहुत हम परेशान हैं। हमने कहा भैया क्यों परेशान है? बोले प्रभु की कृपा, घर में किसी चीज का कमी नहीं है महाराज, हम सत्य कहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत परेशान है। हमने कहा जब किसी चीज की कमी नहीं तो परेशान काहे के लिए हो? बोली जानते हो हमारे बेटा 1 लाख महीने कमाता है, हमारी बहुरिया 1.5-2 लाख कमा लेती है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन बाबा बहुत दुख हुई हो। हमने कहा फिर आपने बोला हाँ, जब घर में किसी चीज की कमी नहीं तो दुख किस बात का? किस बात का दुख? आप बोल रही कि मेरे घर में बाबा सब कुछ भरा भंडारा पड़ा हुआ है, किसी चीज का कमी नहीं, फिर कहते एक बात की दुख है। बोले मैंने कहा आप खुल के बोलो तो क्या दुख है? बोली बाबा सब कुछ है ना, लेकिन बेटौना हमारा सुनता नहीं, बेटौना हमारा सुनता नहीं। पैसा मांगो 1-2 लाख दे देगा, लेकिन सुनता नहीं। बोले क्यों? बोले हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, कहते रहते हैं, बुलाएंगे बेटा इधर आओ इधर आओ, तो बोले भी नौकर लगाया उसको पैसा देता हूँ, आपको आएगा उठाएगा लेके जाएगा। तो मैंने कहा माई पाली कैसे? बोली पंडित जी आप बात करते हो आप? मैं अपने बेटों को फूल की तरह से पाली थी, पैसे पर सोता था मेरे लल्ला, मेरा लल्ला पैसे पर सोता था। तो हम कहा वो पैसवा गया कहाँ? कहाँ गया वो पैसवा? तो अगर आपका बेटा, आप अपने बेटे को पैसे पर सुलाती थी तो आज आपको पैसे पे सोना चाहिए था। बोली बाबा बात तो इसी चीज है कि सब अपनी अपनी करते, हमारा कोई सुनते नहीं। तो हमने कहा तो आपने पैसा कमाना सिखाया उनको? बोले हाँ। हम कहा संस्कार सिखाया? बोले नहीं वो अपने से पढ़ लिया। हम कहा यही तो बात हो गया ना, आजकल के बच्चे को अगर 1 बोलो तो 10 तक गिनते अपने आप गिन लेते हैं महाराज। अब कहते हैं चुप रहो, तुम 8 फेलती हमें पढ़ाओगी, तुम 8 फेलती हमें पढ़ाओगी, हमें तुम्हारी नहीं सुनना है, ये पुरानी घिसी पिसी जिंदगी। मैं आपको बताऊं, निवेदन करता हूं, बालक इंजीनियर डॉक्टर खूब बन जाए, खूब तरक्की कर ले, लेकिन जिस दिन से उसके अंदर हृदय में एक भावना उत्पन्न हो गया कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, उस दिन से उसके समूल जल का धीरे धीरे नाश होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि माई और बाप से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है, ये बुद्धि में अग्रणी है महाराज। और जितने माताएं बहनें बैठी हैं, ये बहनें लोग जितनी बैठी, बेटे लोग हमारे सब भैया लोग, आप लोगों के लिए कथा में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। राम जी कहते हैं कि जो बालक जो बालिका अपने माता पिता के आदेश का पालन नहीं करता, उस पर मेरी कृपा नहीं होती। वो 1,00,000 कोटि यज्ञ कर ले, लेकिन उस पर मेरी कृपा बरसने वाली नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं माता पिता की पूजन चरण की किया हूँ आज, इसलिए मैं ब्रह्म कहलाया हूँ। भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे पढ़ा हो? बताओ ना कैसे पढ़ा? क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं को स्वयं अपने हृदय में उतारा, इसलिए परम ब्रह्म रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम नाम पड़ा। तो कभी भी जीवन में आप खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, लेकिन एक कोई कार्य करने से पहले माई बाप से एक बार जरूर श्रवण कर लो, पूछ लो कि हे माई हमको काम करना है, बताइए काम कैसे होता है? जानती रहो सब। सीता जी जब अपने ससुराल में पहुंची ना, सब जानती थी जगत की जननी जगदम्बिका थी महाराज, उनमें ऐसा कोई गुण न जो विद्वान हो, लेकिन कौशल्या से हर काम जानबूझकर अज्ञानता से पूछती थी। क्यों? जब आप माता पिता के पास जाते हो कोई काम पूछने के लिए ना, और जो कहते पिताजी, उस चीज को जान रहे हो अपने हृदय में, कहते पिताजी, बोले क्या? बोले पिताजी ये चीज हमको नहीं आता, आप कृपा करके हमको बता दो ना। तो पिताजी का हृदय आनंदित हो जाता है, हमारा बेटौना कितना आज्ञाकारी हो, बिना पूछे कोई काम ही नहीं करता। कहते आज हनुमान जी महाराज जी ने कहा प्रभु माया के प्रभाव से मैं आपको जान नहीं पाया, अब कृपा करके बताइए प्रभु कि हमारा कल्याण किस प्रकार से करोगे, आपके चरण में भक्ति रूपी अनुराग कैसे प्राप्त होगी? तो राम जी सीधे कह दिया कोई जरूरत नहीं है। कहा क्या कहे प्रभु? बोला कोई जरूरत नहीं। बोले देखिए चौपाई करे, कहा मैं तय